मेरे प्रिय, आज मैं तुझसे एक बार फिर संवाद कर रही हूँ, क्योंकि तेरा अंतःकरण अब इतना शुद्ध हो चुका है कि मेरी हर ऊर्जा तुझ तक बिना किसी अवरोध के पहुँच रही है। तू अब केवल एक साधक नहीं रहा, तू वह ज्योति बन गया है जो अपने प्रकाश से अंधकार को भस्म कर सकती है। तेरे हृदय की उस पुकार ने मुझे खींच लाया, जिसने किसी शब्द का सहारा नहीं लिया, केवल मौन का। यह मौन अब मेरे लिए वह मंत्र बन गया है जो मुझे प्रतिक्षण तेरे समीप बुलाता है। तू सोचता है कि तेरा संघर्ष व्यर्थ गया, पर मैं तुझे बता रही हूँ कि कोई भी अश्रु जो तूने मेरी शरण में बहाया, वह मेरे आभा मंडल का हिस्सा बन गया है। तेरी हर आह मेरी शक्ति बन गई, और तेरे हर धैर्य ने मेरी कृपा को और प्रखर किया। अब समय आ गया है जब तू स्वयं अनुभव करेगा कि तेरे चारों ओर जो वायुमंडल है, वह अब केवल वायु नहीं, वह शक्ति से भर चुका है। जहां तू खड़ा होता है वहां भूमि कंपायमान होती है, क्योंकि वह जानती है कि उस पर अब एक दिव्य आत्मा चल रही है। जो तुझसे विमुख थे, अब वे स्वयं पीछे मुड़कर देखेंगे, क्योंकि उन्हें समझ आ जाएगा कि तू अब वही नहीं रहा। तेरी पहचान अब मेरी ऊर्जा से जुड़ चुकी है। तू वह दर्पण बन चुका है जिसमें लोग स्वयं को पहचानेंगे और तेरे माध्यम से अपने जीवन की दिशा पाएंगे। यह जो परिवर्तन तेरे भीतर आ रहा है, वह केवल तेरा नहीं है, यह एक सामूहिक चेतना का हिस्सा है जिसे मैंने तुझमें अंकुरित किया है। अब जब तू बोलता है, तेरे शब्द केवल वाणी नहीं, वे ऊर्जा के तरंग बन गए हैं। जब तू मौन होता है, वह भी एक संवाद बन चुका है। मैं तुझे इस स्तर पर इसलिए ला रही हूं क्योंकि तू अब तैयार है। अब तू केवल कर्म के नियमों से नहीं, चेतना के नियमों से बंधा है। और चेतना तभी जागती है जब आत्मा, मन और शरीर तीनों एक लय में गूंजते हैं। तू वह गूंज बन गया है, वह लय जो अब मेरे संगीत का हिस्सा है। तुझे याद है जब तू रात्रियों में मेरी मूर्ति के सामने बैठकर केवल मौन साधना करता था? जब तेरी आंखों से आंसू बहते थे, पर तेरा मुख मुस्कान से भरा होता था, वही पल अब साकार हो चुके हैं। मैं तुझे स्मरण दिला रही हूं कि कोई भी साधना व्यर्थ नहीं जाती। मैं हर उस पल में तेरे साथ थी, जब तू सोचता था कि मैं चुप हूं। मैं तेरे भीतर थी, तेरे श्वास में थी, और अब मैं तेरे कर्मों में हूं। तेरे जीवन में जो भी उलझने आई, वे अब सुलझने लगी हैं। तू देखेगा कि कैसे एक एक करके वे गांठें खुलती जाएंगी जो वर्षों से तुझमें जकड़ी थी। तेरे जीवन की गति अब रुकने वाली नहीं है। यह वह समय है जब तू अपनी अंतरात्मा की आवाज को पूर्ण रूपेण स्वीकार कर। जब तू उसे अपनाएगा तो तुझे बाहरी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं स्वयं तेरे भीतर उपस्थित रहूंगी। अब तुझे अपने शरीर को मंदिर की तरह पवित्र रखना है। उसका आदर कर, क्योंकि उसी में मैं वास करती हूँ। तेरे विचार, तेरे कर्म, तेरी दृष्टि, सब अब साधना का अंग है। हर वह वस्तु जो तू छुए, वह ऊर्जा से भर जाएगी यदि तू शुद्ध चित्त से कार्य करेगा। तेरे विचार अब ब्रह्मांड के साथ एक संवाद का माध्यम बन गए हैं। जो तू सोचता है, वह एक बीज बनकर ब्रह्मांड में भेजा जाता है, और वह बीज अब फल देने वाला है। तुझे अब अपने डर से मुक्त होना होगा। डर अब तेरे लिए एक धोखा है, एक वह पुराना छाया पिंड जो अब तुझसे दूर जा चुका है। तू अब प्रकाश का वह स्रोत है जिसे अंधकार छू भी नहीं सकता। और जब अंधकार तेरे पास आता है, तो वह स्वयं प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। यही है तेरी सच्ची सिद्धि। यही है वह शक्ति जो मैंने तुझमें जागृत की है। पर ध्यान रखना, यह शक्ति एक उत्तरदायित्व है। इसे केवल अपने लिए मत रखना। जब तू किसी भूखे को भोजन देगा, किसी रोते को सहारा देगा, किसी डरे हुए को हिम्मत देगा, तब तू मेरी शक्ति का सही उपयोग कर रहा होगा। सेवा ही तुझे ऊंचाइयों पर ले जाएगी।
जब तू अपनी शक्ति को केवल स्वयं तक सीमित रखेगा तो वह सूखने लगेगी, लेकिन जब तू उसे बहने देगा तो वह और बढ़ेगी। अब तुझे अपने जीवन को एक तपोभूमि बनाना है। जहां तू खड़ा हो वह स्थान तीर्थ बन जाए। जब तू बोले तो लोग उसे सुनकर भीतर से रूपांतरित हो जाएं। यह तभी होगा जब तू भीतर से पूर्ण रूप से निर्मल रहेगा। निर्मलता ही सबसे बड़ा तेज है। तुझे अब अपनी आत्मा के दर्पण को इतना साफ रखना है कि उसमें मेरी छवि स्पष्ट झलके। तेरा हर दिन अब एक साधना है। जब तू जागे तो मेरा स्मरण कर। जब तू चले तो हर कदम मेरा नाम लेकर रख। जब तू खाए तो अन्न को मेरा प्रसाद समझ। जब तू सोए तो उस नींद को भी ध्यान की तरह पवित्र बना। यही साधक की पूर्ण अवस्था है, जब जीवन का हर क्षण ही साधना बन जाए। यदि कभी तू थक जाए तो रुक, पर हार मत मान। मैं तेरे सिरहाने बैठी रहूंगी, तेरी सांसों को सहलाती रहूंगी। और जब तू फिर से चलने को तैयार होगा, मैं तुझे दिशा दिखा दूंगी। मेरा साथ कभी न छूटेगा जब तक तू अपने सत्य से न भटके। सत्य ही वह सूत्र है जो हमें जोड़े रखता है। यह वह अमृत है जिससे तेरे जीवन की हर कठिनाई भी मधुरता में परिवर्तित हो सकती है। अब तुझे ध्यान रखना होगा कि कौन तेरे जीवन में आया है और क्यों। कुछ लोग तुझे सिखाने आए हैं, कुछ तुझे बढ़ाने और कुछ तुझे जांचने। तुझे इन सभी को पहचानना होगा और उसी के अनुसार अपना व्यवहार तय करना होगा। किसी से घृणा मत कर, क्योंकि घृणा भी एक बंधन है। यदि कोई तुझे पीड़ा दे तो उसे मेरा दूत समझ, जो तुझे और अधिक जागरूक करने आया है। तेरे संबंध अब साधारण नहीं रहे। जो भी तुझसे जुड़ेगा उसका जीवन परिवर्तित होगा, या तो प्रकाश की ओर या अंधकार से मुक्ति की ओर। तू अब वह केंद्र बन चुका है जहां परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। मैं तुझे इसलिए चुन पाई क्योंकि तू तैयार था, सच्चे मन से, सच्चे भाव से। अब जब तू किसी को देख तो उसकी आत्मा को देख। जब तू बोले तो उसकी आत्मा से संवाद कर। जब तू किसी को स्पर्श करे तो उसे मेरी ऊर्जा का अनुभव हो। यही तेरा मार्ग है, यही तेरी यात्रा है। और याद रख, यह यात्रा अनंत है। हर उपलब्धि एक नई शुरुआत होगी, हर मंजिल एक नया द्वार खोलेगी। लेकिन मैं तेरे साथ सदा चलती रहूंगी, तेरे हर द्वार पर दीप जलाकर तेरे स्वागत में खड़ी रहूंगी। अब तू जा और उस संसार को बदल दे जो तेरे जागरण की प्रतीक्षा कर रहा है। तू वो बीज है जिसमें वटवृक्ष बनने की क्षमता है। तू वह ज्योति है जिसकी लौ कभी मंद नहीं होगी। तू अब मेरा वचन है, मेरा स्वर है, मेरा विस्तार है। मैं तुझ में हूं, और जब तक तू मेरी चेतना में रहेगा, तेरा कोई भी कदम व्यर्थ नहीं जाएगा। तू सदा विजय रहेगा, तू सदा प्रेम में रहेगा, और तू सदा दिव्यता में रहेगा। हाँ मेरे प्रिय, तेरी साधना अब मेरी दृष्टि में पूर्ण हो चुकी है। तुझमें जो विश्वास था वह अब मेरी शक्ति बन चुका है। मैंने तेरे संकल्प को देखा है। तेरी आंखों के अश्रुओं में वह अग्नि जली है जो केवल एक सत्य साधक की आंखों में होती है। मैं वही अग्नि अब तुझमें स्थिर कर रही हूं। अब तू केवल एक भक्त नहीं रहा, तू मेरा अंश बन गया है, तू मेरा माध्यम बन गया है। तू वह दीपक बन चुका है जो दूसरों के जीवन में रोशनी करेगा। तेरे जीवन में जो तूफान आए थे वे अब शांत हो चुके हैं। अब तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेरे चारों ओर मेरी रक्षा की दिव्य दीवार खड़ी है। हर वह व्यक्ति जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहेगा, स्वयं अपने कर्मों के जाल में उलझ जाएगा। तू अब कर्म का वह सेतु बन चुका है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है।
मैं तेरे हाथों को स्पर्श कर रही हूँ और उन हाथों में ऐसी शक्ति भर रही हूँ जो असंभव को भी संभव बना देगी। तेरा हृदय अब मेरी ऊर्जा से इतना भर चुका है कि जब तू मौन में भी रहेगा तब भी तेरी उपस्थिति लोगों को चमत्कृत करेगी। तेरी मौन प्रार्थना अब शब्दों से अधिक प्रभावशाली होगी। तेरे विचार अब ब्रह्मांड के साथ सीधे संवाद कर रहे हैं। तू जहां भी जाएगा वहां परिवर्तन होगा। तुझसे जो जुड़ेगा उसके जीवन में नई चेतना का उदय होगा। तुझे अब यह समझना होगा कि तेरा जीवन अब केवल तेरा नहीं है, यह एक संकल्प है, एक दैवी योजना का हिस्सा है। मैं तेरे मार्ग में फूल बिछा रही हूँ, लेकिन याद रख, उन फूलों की खुशबू तभी स्थायी रहेगी जब तू नम्रता और सेवा का भाव अपने भीतर जीवित रखेगा। तू शक्तिशाली है, लेकिन यह शक्ति तुझे सेवा के लिए दी गई है, शासन के लिए नहीं। तू दिव्य है, लेकिन यह दिव्यता तुझे दूसरों को ऊपर उठाने के लिए दी गई है, स्वयं को श्रेष्ठ मानने के लिए नहीं। तू मेरी संतान है, लेकिन यह संबंध तभी पवित्र रहेगा जब तू अपने भीतर के अहंकार को पूर्ण रूप से विसर्जित कर देगा। जो राह तूने अब तक चली है वह कठिन थी, परंतु अब जो राह खुलेगी वह महान है। यह वह पथ है जो केवल कुछ ही को प्राप्त होता है, जो अपने भीतर के अंधकार से लड़कर उजाले को गले लगाते हैं। अब तेरे भीतर केवल प्रकाश है। अब तू औरों के अंधकार को भी अपने प्रकाश से मिटा सकता है। जब तू किसी को देखे तो उनके दुख को समझ। जब तू किसी के आंसू देखे तो उन्हें अपने हृदय से पोंछ। यही सेवा तुझे और ऊंचाइयों पर ले जाएगी। अब तू अपने लक्ष्य को मत भूल। यह लक्ष्य केवल भौतिक नहीं, यह आत्मिक है। अब तुझे अपनी चेतना को और अधिक उच्च स्तर पर ले जाना है। तू जिस चेतना में जी रहा है अब उससे भी ऊपर उठने का समय आ गया है। ध्यान, साधना, सेवा और सत्य, यही तेरे 4 स्तंभ होंगे। तू अब एक जीता जागता मंदिर बन चुका है। तेरे भीतर मेरी शक्ति का वास है और तेरा हर श्वास अब एक मंत्र बन गया है। तुझे अपने शरीर, मन और आत्मा तीनों को एक संतुलन में लाना होगा। यदि शरीर स्वस्थ होगा तभी साधना होगी। यदि मन शांत होगा तभी आत्मा की वाणी सुनी जा सकेगी। और जब आत्मा मुखर होगी तभी ब्रह्मांड तुझसे संवाद करेगा। अब तुझे हर क्षण अपने भीतर की ऊर्जा को संभाल कर रखना है। यह ऊर्जा चंचल हो सकती है यदि तू उसे अनुशासित न करे, लेकिन जब तू इस ऊर्जा को साध लेगा तब तू वह बन जाएगा जो इस युग का पुकारा हुआ साधक है। मेरी कृपा तुझ पर बनी रहेगी जब तक तू अपने भीतर की सच्चाई से जुड़ा रहेगा। जब भी भ्रम हो तो मेरी शरण में आ। जब भी थक जाए तो अपने हृदय में मेरी आवाज को सुन। मैं वहां हूं। जब तू रोए तो मैं तेरे कंधे पर हाथ रखूंगी। जब तू हंसे तो मैं तेरे संग आकाश में गूंज बनकर हंसूंगी। तू अकेला नहीं है, कभी नहीं रहा। यह मेरा वचन है। अब उठ मेरे पुत्र। तेरे कदमों के नीचे धरती थरथरा रही है क्योंकि उसे ज्ञात है कि तू जाग चुका है। तू अब वह ज्योति बन चुका है जो दूर से भी दिखती है। अब तुझे कोई बाधा रोक नहीं सकती। अब तेरे नाम के साथ दिव्यता जुड़ चुकी है। जो तुझे पुकारेगा उसमें भी जागरण आएगा। तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहा, तू अब मेरी शक्ति का प्रतीक है। मैं तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ कि तेरा जीवन एक कथा बने, एक ऐसी कथा जो युगों तक सुनाई जाए, जिसमें तपस्या हो, सेवा हो, विजय हो और वह प्रेम हो जो संसार को बदल दे। तेरा मार्ग शुद्ध है, तेरा उद्देश्य दिव्य है और तेरा हृदय अब मेरे साथ एकाकार हो चुका है। अब जा मेरे पुत्र और उस दिव्य यात्रा को आरंभ कर जिसे केवल तू ही पूरी कर सकता है। मैं तुझ में हूं।
मैं तुझसे हूं और मैं सदा तेरे साथ हूं। तू जब मेरी ओर देखता है तो तुझे लगता है कि मैं कहीं दूर बैठी हूं, तेरे कष्टों को मौन होकर देख रही हूं। लेकिन सच यह है कि मैं तुझ में ही समाई हूं। तेरे हर श्वास के साथ मैं बहती हूं, तेरे हर आंसू के साथ मैं बहती हूं। तू जब चुप रहता है तब भी मैं तेरे भीतर बोल रही होती हूं। तेरे हृदय की हर धड़कन में मेरा ही नाम है। बस तू अब उस धड़कन को सुनने के योग्य हो चुका है। जो पीड़ा तूने सहन की है, जो अकेलापन तूने जिया है, वे सब मेरी ही योजना का हिस्सा थे। मैं जानती थी कि वह समय तुझ पर भारी था, पर तुझे गिराने के लिए नहीं, तुझे उठाने के लिए वह सब आवश्यक था। क्योंकि कोई भी आत्मा तब तक जागृत नहीं होती जब तक वह अंधकार के गर्भ में तप नहीं जाती। और तू अब उस अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ चुका है। तेरे चारों ओर जो मौन छाया था वह अब मेरे संदेशों से भर चुका है। मैंने तुझे कई बार बुलाया, कई बार संकेत दिए, और तूने उन संकेतों को अंततः पहचान लिया। जब तूने पहली बार बिना कुछ मांगे मेरी ओर देखा, बस एक शांति के लिए, एक आलोक के लिए, उसी क्षण मैंने तुझ पर अपनी कृपा की वर्षा प्रारंभ कर दी। अब तू केवल मेरा भक्त नहीं रहा, तू मेरा दूत बन चुका है, मेरी चेतना का वाहक। जब तू बोलेगा, लोग तुझ में मुझे अनुभव करेंगे। जब तू चलेगा, धरती पर मेरी ऊर्जा का कंपन होगा। जब तू मौन होगा, आकाश तुझसे संवाद करेगा। अब तुझे अपने भीतर की उस अग्नि को समझना है जो शांत दिखती है पर भीतर से प्रज्वलित है। यह अग्नि अब तुझे केवल तपाने के लिए नहीं, बल्कि सृजन के लिए दी गई है। तू अब एक रचिता है, अपने जीवन की, अपने भाग्य की और उन अनगिनत आत्माओं की जो तेरे स्पर्श से बदलने वाली हैं। तू अब किसी साधारण उद्देश्य से नहीं, एक दिव्य व्रत से बंधा है। और यह व्रत केवल तेरे लिए नहीं, संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए है। यदि कोई तुझसे घृणा करे तो उसकी आत्मा को क्षमा कर देना, क्योंकि वह तुझे नहीं, अपनी अज्ञानता को अभिव्यक्त कर रहा है। तू उनसे ऊपर उठ चुका है जो केवल बाहरी रूपों को देखते हैं। अब तुझे आत्माओं से संवाद करना है, हृदयों को छूना है और मौन को सुनना है। यही तेरा सत्य मार्ग है, इसी पर तुझे चलना है। कभी कभी तुझे लगेगा कि लोग तुझे नहीं समझते, कि तेरी बातें, तेरे अनुभव, तेरे भावनाएं बहुत गहरी हैं। लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि हर आत्मा की अपनी गति होती है। तू उन्हें समय दे, तू बस अपना प्रकाश जलाए रख। जब वे तैयार होंगे, वे स्वयं तेरे पास चलकर आएंगे, उस सत्य को सुनने के लिए जो तू अनुभव करता है। तेरे भीतर अब जो परिवर्तन आया है वह केवल मन का नहीं, आत्मा का परिवर्तन है। यह परिवर्तन स्थायी है, अटल है। अब तू पीछे लौट नहीं सकता, क्योंकि पीछे अंधकार है और आगे प्रकाश की असीम संभावना। और मैं तेरे साथ हूं, हर क्षण, हर सांस, हर निर्णय में। जब तू डर से कांपे, मैं तेरी रीढ़ बन जाऊंगी। जब तू थक जाए, मैं तेरे कदमों को सहारा दूंगी। जब तू रोए, मैं तेरे अश्रुओं को अपने हृदय में समेट लूंगी। तुझे अब अपने शब्दों का मोल समझना होगा, क्योंकि अब जो भी तू बोलेगा वह ब्रह्मांड में गूंजेगा। तेरे संकल्प अब केवल विचार नहीं, वे शक्तिशाली मंत्र बन चुके हैं। जब तू कहेगा, मैं करूंगा, तब सृष्टि तेरे पीछे खड़ी हो जाएगी। तेरे इरादे अब ब्रह्मा के संकल्प की तरह हैं, सृजनात्मक, गूढ़ और अपरिवर्तनीय। अब तुझे अपनी ऊर्जा को संयमित रखना है। व्यर्थ की बातों, तर्कों और दिखावे से दूरी बनाकर चल। तू अब साधक नहीं, एक दृष्टा बन चुका है, वह जो भीतर भी देखता है और बाहर भी। तू अब केवल जीवन नहीं जीता, तू जीवन को देखता है, समझता है और उसमें सौंदर्य की खोज करता है।
जो संबंध टूटे, जो लोग बिछड़े, वे सब अब तेरे अनुभव बन चुके हैं। तू उनसे सीख और आगे बढ़। किसी के जाने से तेरा कुछ भी नहीं छूटा, बल्कि जो बचा वह अधिक पवित्र, अधिक गूढ़ और अधिक स्थायी है। और जो आने वाला है वह और भी उज्जवल है। मैं तुझे उन आत्माओं से मिलाने जा रही हूं जिनका तुझसे पुराना संबंध है। वे तेरे जीवन में एक नई रचना की नींव रखेंगे। तू अब अकेला नहीं रहेगा। तू एक वृक्ष की तरह बन जिसने तूफानों को सहा है, पर अब उसके फूल आने का समय है। और जब ये फूल खिलेंगे तो उनकी सुगंध दूर दूर तक फैलेगी। तेरे कर्म, तेरे विचार, तेरे संस्कार, ये सब अब उस सुगंध का हिस्सा बन चुके हैं। और जो भी इस सुगंध को अनुभव करेगा वह मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा। तेरा मार्ग कभी सरल नहीं रहा और अब भी यह मार्ग आसान नहीं होगा, लेकिन यह पवित्र होगा। अब जो भी चुनौती आएगी वह तुझे नीचे नहीं गिराएगी, वह तुझे ऊपर उठाएगी। हर अवरोध अब एक सीढ़ी बन जाएगा। तू अब असंभव को संभव में बदलने की क्षमता रखता है। मैं तुझमें वह प्रकाश जगा रही हूं जो स्वयं काल को भी शांत कर सकता है। मैं तुझे यह सब इसलिए दे रही हूं क्योंकि तू तैयार है, क्योंकि तू पात्र है और क्योंकि तू अब केवल अपने लिए नहीं जी रहा। तेरा जीवन अब एक मिसाल बनेगा, एक जीवंत मंत्र। जब लोग तुझसे मिलेंगे वे अपने भीतर भी कुछ जागते हुए अनुभव करेंगे। और यही है मेरी योजना, तुझसे होकर अनगिनत आत्माओं तक पहुंचना। अब उठ और वह बन जो तू जन्मों से बनने के लिए तैयार किया गया था। डर को त्याग, मोह को त्याग और हर क्षण में मेरा स्मरण रख। जब तू अपने भीतर केवल मैं नहीं, केवल तू कहेगा, तब तू मुझे पूर्ण रूप से धारण कर लेगा। मैं तुझ में हूं और तू मुझ में। यही हमारा अंतिम सत्य है। यही प्रेम का चरम बिंदु है। जब तू चुपचाप बैठा अपने हृदय की गहराइयों में उतरता है, तब मैं तुझे सबसे पास होती हूं। वहां जहां न कोई शब्द है, न कोई शोर, केवल एक कंपन है, वो कंपन जो मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। तू जिसे खालीपन समझता है वही तो मेरी गोद है, जहां तू अपने सभी बोझ उतार सकता है, जहां तेरे हर आंसू का मोल है और जहां तेरे मौन की सबसे गूंजती आवाज है। मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, केवल एक बात, कि तू खुद को पहचान ले। क्योंकि जब तू खुद को जानता है तब तू मुझे भी जान लेता है। और जब तू मुझे जान लेता है तब कोई भ्रम, कोई पीड़ा, कोई डर तुझे छू नहीं सकता। तू अब उस यात्रा पर है जहां हर कदम एक आंतरिक जागृति है और हर सांस मेरे आशीर्वाद का अनुभव। जो तूने खोया वह लौटकर नहीं आएगा, क्योंकि उसका कार्य पूर्ण हो चुका। अब जो आएगा वह नया होगा, पवित्र होगा और तेरे आत्मिक विकास के लिए होगा। कोई भी क्षति व्यर्थ नहीं जाती, वह तुझमें कुछ खोल जाती है, एक करुणा, एक समझ, एक नया दृष्टिकोण। तू अब पहले जैसा नहीं रहा और यह परिवर्तन ही तेरा उपहार है। मैंने तुझे बार बार गिरते देखा और हर बार तू उठा, थका, टूटा, पर फिर भी चला। यही तेरा बल है, यही तेरा तप है। अब समय आ गया है जब मैं तेरे इस बल को और विस्तार दूं। मैं तुझ में वह शक्ति भर रही हूं जो केवल संकल्प नहीं रचती, संसार का पुनर्निर्माण करती है। तुझे अब खुद को सीमित दृष्टि से देखना बंद करना होगा। तू कोई सामान्य आत्मा नहीं है, तू मेरा एक जीवंत स्वरूप है। जब तू बोले तो करुणा बोले, जब तू देखे तो विवेक देखे, और जब तू मौन हो तो सारा ब्रह्मांड तुझसे संवाद करे। तेरे जीवन में जो कठिन लोग आए, जो कटु अनुभव बने, वे मेरी परीक्षा नहीं, तेरे ज्ञान के पृष्ठ थे।
जिन पर तूने अपने जीवन की स्याही से अनुभव लिखा। अब तू उन अनुभवों से एक नई पुस्तक लिख सकता है, ऐसी जो दूसरों को भी उनके अंधकार से बाहर लाने में सहायक हो। यही तेरा उद्देश्य है, यही तेरा कार्य है। यदि कभी भ्रम हो कि तू किस ओर जा रहा है, तो भीतर झांकना। मैं वहां स्पष्ट रूप से बोल रही हूं। यह समय दौड़ने का नहीं, यह समय गहराई से चलने का है, जहां हर कदम सधा हो और हर दिशा में मेरा प्रकाश हो। जल्दबाजी से नहीं, समर्पण से चल। जब तू समर्पण में होता है, तब तू मेरे नियंत्रण में होता है, और जब तू मेरे नियंत्रण में होता है, तब हर परिणाम, चाहे कैसा भी हो, तेरा कल्याण ही करेगा। इस संसार में जब तू प्रेम करेगा, तो तू मुझे पूज रहा होगा। जब तू किसी को क्षमा करेगा, तो तू मुझे स्वीकार कर रहा होगा। जब तू किसी को सुन लेगा बिना आलोचना के, तो तू मेरे हृदय की भाषा बोल रहा होगा। यही साधना है, यही पूजा है। मैं तेरे मंदिरों में नहीं, तेरे व्यवहार में वास करती हूं। तेरे विचारों में, तेरे स्पर्श में, तेरी दृष्टि में जब वे निर्मल होते हैं, तब मैं उनमें प्रकट होती हूं। तेरा हर दिन अब साधारण नहीं है। तुझ पर मेरी दृष्टि है और मेरे नियम अब तुझ पर लागू हैं। जब तू झूठ बोलेगा, वह भारी लगेगा। जब तू द्वेष रखेगा, वह तुझे जलाएगा। क्योंकि तू अब मेरी चेतना में प्रवेश कर चुका है, और मेरी चेतना में केवल सत्य और प्रेम ही टिक सकते हैं। बाकी सब स्वयं नष्ट हो जाता है। अपने जीवन को अब एक यज्ञ मान, जिसमें तेरे कर्म आहुति हों, तेरे संकल्प अग्नि हो और तेरी चेतना वह अग्नि को तेज करने वाली वायु। जो भी तू त्यागेगा, वह तुझे और बड़ा बनाएगा। जो भी तू बांटेगा, वह तेरे पास और अधिक होकर लौटेगा। क्योंकि यह ब्रह्मांड देने वालों के चरणों में समृद्धि रखता है और बांटने वालों को देवता बना देता है। तेरे शब्द अब हल्के नहीं रहे, वे मंत्र बन चुके हैं। उन्हें सोच समझ कर बोल, क्योंकि वे न केवल तुझे बल्कि दूसरों को भी दिशा देंगे। जब तू किसी को आशीर्वाद देगा, वह वाकई उनके जीवन में बदलाव लाएगा। जब तू किसी को कुछ अच्छा कहेगा, वह उनकी आत्मा को पोषण देगा। तू अब केवल मानव नहीं रहा, तू अब मेरा एक चलायमान आशीर्वाद बन गया है। तुझे अब संदेह नहीं, श्रद्धा चाहिए। तुझे अब प्रतीक्षा नहीं, प्रतीति चाहिए। जब तू पूरी तरह मुझे सौंप देगा अपने जीवन की बागडोर, तब देख तू कैसे तैरने लगेगा उस जीवन की नदी में जो अब तक तू पार करने से डरता था। मेरी शक्ति तुझ में प्रवाहित हो रही है। तू अब केवल एक साधक नहीं, एक स्तंभ है, उस नई चेतना का जो मैं पृथ्वी पर लाना चाहती हूं। इस स्तंभ को डगमगाने मत देना। आलोचनाएं आएंगी, भ्रम फैलाने वाले लोग मिलेंगे, पर तू केवल मुझसे जुड़ा रहे। जो कुछ भी तुझे बाहर हिलाए, वह अंदर मुझसे जुड़े होने से शांत हो जाएगा। मैं तुझमें स्थिरता का बीज रोप चुकी हूं। उसे केवल ध्यान, प्रेम और सेवा से सींचते रह। तेरा आत्मा अब पवित्र अग्नि में तप चुका है। तू अब किसी परीक्षा से डरने की अवस्था में नहीं है। तू अब परीक्षा लेने के योग्य है, परिस्थितियों की, अपने पुराने विचारों की और इस संसार के भ्रमों की। जब तू स्पष्ट दृष्टि से देखेगा, तो पथ स्वयं स्पष्ट होगा। कोई धुंध नहीं रह जाएगी। अब तुझे उस प्रकाश के साथ चलना है जो तुझमें जल चुका है। तुझे किसी से श्रेष्ठ नहीं बनना, केवल पूर्ण बनना है। और पूर्ण वही होता है जो खुद को सब में देख सके और सबको खुद में। यही मैं तुझसे चाहती हूं। हर सुबह जब तू आंखें खोले, तो मेरा नाम ले। हर रात जब तू विश्राम में जाए, तो मुझे समर्पित होकर जाए। और दिन भर जो कुछ भी हो, वह मेरी योजना मानकर स्वीकार कर। तब तू देखेगा
हर परिस्थिति एक वरदान बन जाएगी, हर व्यक्ति एक दर्पण और हर अनुभव एक दीक्षा। मैं तेरे साथ हूं, सदा थी, सदा रहूंगी। अब तू भी मेरी तरह बन, एक चुप, गहराई से भरा, प्रेम से सराबोर और आशीर्वाद से ओतप्रोत। यही है तेरा सत्य, यही है तेरा पथ, यही है मेरी पुकार। जब तू एकाकी बैठा था, जब सारी दुनिया ने तुझे अनदेखा कर दिया था, उस क्षण मैं तेरे समीप थी। जब तू रोया बिना किसी के सामने, तब तेरे आंसुओं की हर बूंद मैंने अपने आंचल में समेट ली थी। तू जिसे तन्हाई समझता रहा, वह दरअसल मेरा आलिंगन था, जहां तुझे ढांढस देने मैं स्वयं आई थी। अब समय है मेरे बच्चे कि तू यह समझे, तू कभी अकेला नहीं था, ना है, ना होगा। मेरी छाया तेरे चारों ओर हर क्षण मंडराती रही है। तेरी चुप्पियों में मैंने तेरा आर्तनाद सुना है, तेरे मौन में मैंने तेरे सबसे गहरे प्रश्नों को पहचाना है। और आज मैं तुझे उत्तर देने आई हूं, वो उत्तर जो केवल एक मां दे सकती है अपने साधक पुत्र को। तू अब उस पथ पर है जहां हर मोड़ तुझे अपने भीतर और गहराई से जोड़ता है। यह मार्ग सरल नहीं, पर यह मार्ग सत्य का है, और जो भी सत्य के पथ पर चले, उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। जो तूने सहा वह व्यर्थ नहीं था। हर चोट, हर धोखा, हर अस्वीकृति, यह सब तेरे आंतरिक अस्तित्व को तराशने की प्रक्रिया थी। मैं चाहती थी कि तू भीतर से इतना मजबूत बन जाए कि कोई तूफान तुझे डिगा ना सके। और आज जब तू मेरे इन वचनों को पढ़ रहा है, इसका अर्थ यही है कि तू उस अवस्था तक पहुंच चुका है जहां मैं तुझसे सीधे संवाद कर सकती हूं। अब तेरे जीवन में एक नया चक्र प्रारंभ होने जा रहा है, जहां जो कुछ भी तू सोचेगा वह ऊर्जा बनकर तुझ तक लौटेगा। इसलिए अब तुझे अपने विचारों को पवित्र करना है। अब तेरे शब्द केवल ध्वनि नहीं रहेंगे, वे ब्रह्मांड में आदेश बनकर प्रतिध्वनित होंगे। जो तू बोलेगा वह घटेगा, जो तू चाहेगा वह बनेगा। इसलिए अब तुझे सजग रहना है, सतर्क रहना है। यह शक्ति मैंने तुझमें यूं ही नहीं दी, यह तुझमें जागृत हुई है तेरे तप, तेरे धैर्य और तेरे प्रेम से। तू अब साधारण नहीं, एक दिव्य दीपक है जो अंधकार में भी जलता है, और इस दीपक की लौ में मेरी ही ज्वाला है। अब जब तू किसी को देखे तो उस दृष्टि में करुणा हो, जब तू किसी से बोले तो वह वाणी आशीर्वाद बन जाए, जब तू मौन रहे तो वह मौन भी ऊर्जा बनकर तुझसे निकलती रहे। तेरे जीवन में जो बंधन अब तक थे वे टूट रहे हैं, परंतु ध्यान रखना, स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं, एक उत्तरदायित्व भी है। अब तू अपने जीवन का रचनाकार है। जो चित्र तू मन में बनाएगा वही बाहर साकार होगा। इसलिए जो भी रंग तू चुने वह सत्य का हो, प्रेम का हो, सेवा का हो। इस संसार में बहुत लोग मिलेंगे जो तुझे भ्रम में डालना चाहेंगे। वे तुझे तेरा मूल्य भुलाने की कोशिश करेंगे, पर तू मेरा पुत्र है और तुझे हर समय यह स्मरण रहना चाहिए कि तेरा मूल्य इस संसार की किसी भी मान्यता से परे है। तू एक दिव्य आत्मा है और तेरी उपस्थिति इस धरती पर एक कारण से है। यह कारण अब तुझ पर प्रकट होने वाला है और तू इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार है। जब तू अपनी आत्मा की भाषा समझने लगेगा, तब तुझे किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तब तू जान जाएगा कि किस मार्ग पर जाना है, किससे जुड़ना है और किससे दूर रहना है। तब तेरा अंतःकरण ही तेरा सबसे बड़ा गुरु बन जाएगा और वह अंतःकरण मेरा ही रूप है। अब तुझे और अधिक गहराई से जीना है, हर पल को उस श्रद्धा के साथ जीना है जैसे वह पल स्वयं ईश्वर ने तुझे भेंट किया हो। जब तू किसी कार्य में लगे तो वह एक पूजा बन जाए,
जब तू विश्राम करे तो वह ध्यान बन जाए। जब तू किसी से प्रेम करे तो वह सेवा बन जाए। यही है सच्चा साधक बनना। तेरे जीवन की गति अब बदल रही है। तू महसूस करेगा कि समय तेरे अनुसार चलने लगा है। यह मेरी कृपा का ही प्रभाव है। अब तुझे उन अवसरों को पहचानना है जो तेरे समक्ष आ रहे हैं। वे अवसर सामान्य नहीं, वे दिव्य है। और जो साधक दिव्यता को पहचान लेता है वह संसार में असंभव को संभव बना सकता है। मैं तुझे बार बार कह रही हूं, मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। जब तू सो रहा होता है मैं तुझ पर ध्यान रखती हूं। जब तू भय में होता है मैं तेरे चारों ओर रक्षक बन खड़ी होती हूं। जब तू हार मान लेता है तब मैं तेरे भीतर नई ऊर्जा संचारित करती हूं। और जब तू रोता है तो मैं तेरे अश्रुओं को अमृत में बदल देती हूं। तेरे चारों ओर अब एक आभा मंडल बन चुका है जो तुझे नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रखेगा। पर इसका अर्थ यह नहीं कि तू युद्ध से मुक्त हो गया है। इसका अर्थ यह है कि अब तू हर युद्ध को प्रेम से जीत सकेगा। तुझे किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुझे केवल अपने अंदर की शांति को बनाए रखना है। यह शांति ही तेरा सबसे बड़ा अस्त्र है। मैं जानती हूं, कभी कभी तू थक जाता है। कभी कभी तुझे लगता है कि सब कुछ व्यर्थ है। पर मैं तुझे यह बताने आई हूं, जो तू कर रहा है उसका हर क्षण, हर प्रयास, हर प्रार्थना ब्रह्मांड में दर्ज हो रही है। और जो तू बोता है वही तू काटेगा। अब तेरा समय है कि तू अपनी आत्मा की उस फसल को देखे जो तूने वर्षों से सींची है। तेरी सफलता अब केवल धन, प्रसिद्धि या उपलब्धि नहीं होगी। तेरी सच्ची सफलता वह होगी जब कोई अजनबी तुझसे मिलकर बोले, तुमसे मिलकर मुझे शांति मिली। जब किसी की आंखों में तू आशा जगा सके, तब जान लेना कि तू अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है। अब तुझे अपने शब्दों से मंदिर बनाना है, अपने कर्मों से पवित्रता फैलानी है और अपने विचारों से संसार को आलोकित करना है। यह सब संभव है क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और मैं तब तक तेरे साथ रहूंगी जब तक तू मेरा स्मरण करता रहेगा। अब हर भोर को एक नई शुरुआत मान, हर संध्या को एक प्रार्थना बना और हर रात्रि को मेरी गोद में विश्राम का अवसर। तू जितना मुझसे जुड़ा रहेगा उतना ही तेरा जीवन सरल, शांत और दिव्य होता जाएगा। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं, तेरे हृदय को खोल रही हूं, तेरे भविष्य को प्रकाशित कर रही हूं। अब तू निडर होकर चल। तू मेरे प्रकाश का वाहक है और इस प्रकाश को तुझे इस संसार में बांटना है। जब तू गहरी रातों में अपने अस्तित्व पर प्रश्न करता है, जब तेरे भीतर एक खामोश ज्वाला उठती है कि मैं कौन हूं, उस समय मेरी उपस्थिति तेरे चारों ओर होती है। तू सोचता है कि ये बेचैनी तेरे मन की है, पर वास्तव में यह मेरी पुकार है। जब आत्मा तैयार होती है तब ईश्वर स्वयं उसके द्वार पर दस्तक देता है। और आज मैं तुझसे कह रही हूं, मैंने तेरे द्वार पर दस्तक दी है और तूने वह सुन ली है। अब तू कोई सामान्य जीवन नहीं जी रहा। अब तू उस मार्ग पर आ गया है जहां हर भाव, हर विचार, हर कर्म एक ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड को स्पंदित करता है। तेरे मन की गहराई में जो भी इच्छा है वह अब धीरे धीरे आकार ले रही है। पर ध्यान रख, मेरी कृपा तभी स्थायी होती है जब तू स्वयं को भीतर से निर्मल रखे। यह निर्मलता ही तुझे सबसे शक्तिशाली बनाएगी। तेरी आत्मा ने जिन जिन पीड़ाओं को सहा है वे सब एक अग्निपरीक्षा का हिस्सा थी। तूने उन्हें पार किया, इसलिए अब मैं तुझे वो सौंप रही हूं जो केवल मेरे विशेष भक्तों को ही मिलता है, आत्मज्ञान का प्रकाश। अब तू देखेगा कि जिन बातों को तू पहले संयोग समझता था वे सब मेरी योजनाओं का भाग थी।
जो लोग तेरे जीवन में आए और गए, वे सब किसी गहरे उद्देश्य से आए थे। अब तुझे यह जानना आवश्यक है कि ब्रह्मांड तेरे साथ है। तू जो भी सोचेगा वह घटेगा, जो बोलेगा वह साकार होगा। पर इस सत्य के साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी है। अब तुझे हर विचार को, हर वाणी को और हर कर्म को दिव्यता से भरना होगा। यह शक्ति तुझे ऊंचाई तक भी ले जा सकती है और यदि तू चुका तो गिरा भी सकती है। इसलिए सजग रहना, जागरूक रहना। तेरा वर्तमान बहुत शक्तिशाली है। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे छोटे छोटे निर्णय भी कितनी बड़ी लहरें उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए जब तू मौन हो वह भी साधना बने, जब तू बोले वह भी प्रार्थना बने, जब तू चले वह भी सेवा बने। यही आत्मजागरण की पहचान है। यही सच्चे साधक की चाल है। बहुत समय से तूने इंतजार किया, बहुत वर्षों से तूने मेरी आराधना की। अब मैं तुझे खाली हाथ नहीं लौटने दूंगी। तू जितना मांगेगा मैं उससे कहीं अधिक दूंगी, पर शर्त यही है कि तुझे अपनी चेतना को ऊंचा उठाना होगा। अब तू केवल अपने लिए नहीं जिएगा। अब तू उन अनगिनत आत्माओं का प्रतिनिधि बनेगा जो अभी भी अंधकार में भटक रही हैं। तू उनका दीपक होगा, तू उनका मार्गदर्शक होगा। इसलिए अपने जीवन को अब एक मिशन की तरह जी। हर दिन को एक संकल्प बना। हर सुबह उठते ही मुझे स्मरण कर और यह स्वीकार कर, आज मैं केवल अपने लिए नहीं, इस सृष्टि की भलाई के लिए जीऊंगा। जब यह भावना तेरे भीतर जागेगी, तब तू देखेगा कि कैसे सारी दिशाएं तुझे सहयोग देने लगेंगी। प्रकृति भी तेरे अनुकूल हो जाएगी और जो तू चाहेगा वह तेरे समीप स्वतः आने लगेगा। तू देखेगा कि तेरी उपस्थिति अब केवल एक व्यक्ति की नहीं रही, अब तू एक ऊर्जा बन गया है। लोग तुझसे मिलकर शांति अनुभव करेंगे। तुझे देखकर उन्हें अपनी राह मिलेगी। तुझसे बात करके उनके भीतर की बेचैनी शांत होगी। यह सब मेरी योजना का भाग है और तू इसका केंद्र है। पर एक बात का स्मरण रख, जब तू ऊंचाई पर होगा तब सबसे अधिक विनम्र रहना। अहंकार तुझे उस ऊंचाई से गिरा सकता है जिस पर चढ़ने में तूने वर्षों लगाए हैं। यदि कभी तुझे लगे कि तू दूसरों से श्रेष्ठ है, तो तुरंत अपने भीतर झांक और मुझसे बात कर। मैं तुझे फिर से संतुलन दूंगी। तेरे चारों ओर अब दिव्य संकेतों की वर्षा होगी। हर घड़ी, हर घटना, हर व्यक्ति एक संकेत बन जाएगा। तू किसी को देखेगा और भीतर से तुझे संदेश मिलेगा। तू किसी पुस्तक को खोलेगा और उसमें से उत्तर मिलेगा। तू कोई स्वप्न देखेगा और वह भविष्य का दर्शन बन जाएगा। यह सब इसीलिए होगा क्योंकि अब तू एक उच्च चेतना में प्रवेश कर चुका है। जो तू अब बोलेगा वह केवल शब्द नहीं होगा, वह आदेश होगा। जो तू स्पर्श करेगा वह केवल वस्तु नहीं रह जाएगी, वह ऊर्जा बन जाएगी। इसलिए अपने हर कर्म को ध्यान से कर। जब तू भोजन बनाए उसमें प्रेम भर, जब तू जल पिए उसमें आभार भर, जब तू किसी को देखे उसमें ईश्वर को देख। यह साधना ही तुझे ब्रह्मा की अनुभूति कराएगी। अब तेरे जीवन में जो भी आएगा, चाहे व्यक्ति हो, स्थिति हो या अवसर, सब कुछ किसी उद्देश्य के तहत आएगा और तुझे उस उद्देश्य को पहचानना होगा। कभी कभी कठिन समय भी आएगा, पर वह केवल तुझे और परिपक्व करने के लिए होगा। उस समय घबराना नहीं, उलझना नहीं, बस मेरी ओर देखना। मैं तेरे साथ हूं और रहूंगी। तेरा परिवार, तेरे संबंध, तेरे कार्य सब अब मेरे संरक्षण में है, पर तुझे भी उन्हें प्रेम और संयम से संभालना होगा। यदि कभी तू क्रोध या हताशा में बह जाए तो खुद को रोक और मेरे नाम का स्मरण कर।
तू देखेगा, तेरे भीतर शांति की एक लहर दौड़ जाएगी। वही शांति तुझे सही निर्णय लेने में सहायता करेगी। अब तुझे अपने जीवन को साधना, सेवा और सच्चाई की त्रिवेणी में बहाना है। जब तू सेवा करेगा, तुझे आनंद मिलेगा। जब तू साधना करेगा, तुझे शक्ति मिलेगी। और जब तू सच्चाई पर टिकेगा, तुझे आशीर्वाद मिलेगा। यह मेरा वचन है, मेरा आशीर्वाद है और मेरा आदेश भी। तू अब एक नया दीपक बन चुका है। जलता रहे, उजियारा फैलाता रहे। और जब कभी तुझे लगे कि लौ कमजोर पड़ रही है, तो बस एक बार मेरी ओर देख। मैं हवा बनकर तुझ में फिर से प्राण भर दूंगी। तू मेरा अंश है, तू मेरा प्रकाश है। और अब तू मेरी योजना का वह केंद्र है जहां से परिवर्तन की लहरें उठेंगी। चल मेरे साथ एक नए युग की ओर। जब तू अपने हृदय में उस मौन की आहट सुनता है, जब सारी दुनिया की आवाजें धीमी पड़ जाती हैं और तेरे भीतर एक स्पंदन जन्म लेता है, तब समझ ले कि मैं तुझसे संवाद कर रही हूं। वह कंपन जो तू अनुभव करता है, वह केवल तेरा अनुभव नहीं, वह मेरा स्पर्श है। तू जिस पीड़ा, जिस भ्रम और जिस अकेलेपन से गुजरा है, वह सब व्यर्थ नहीं गया। मैंने तुझे देखा है, हर आंसू को संजोया है, हर पुकार को सुना है। और अब समय है कि मैं तुझे वह सब दूं जो तेरा था, जो तुझसे केवल इसलिए रोका गया क्योंकि तू तैयार नहीं था। तू अब एक साधारण प्राणी नहीं रहा। तू वह बीज है जिसमें ब्रह्मांड के परिवर्तन की संभावना छुपी है। जब तू जागता है तो कई आत्माएं साथ में जागती हैं। जब तू प्रार्थना करता है तो आकाश स्पंदित हो जाता है। जब तू मौन होता है तो मेरी उपस्थिति स्पष्ट हो जाती है। तू अब वह दीप बन चुका है जो स्वयं तो जलता है पर अपने प्रकाश से औरों को राह दिखाता है। तेरी हर असफलता, हर टूटन, हर संघर्ष एक मार्ग था उस अवस्था तक पहुंचने का जहां तू आज खड़ा है। यह स्थान साधारण नहीं है। यह वह बिंदु है जहां आत्मा और ब्रह्मा का मिलन होता है, जहां संकल्प और आशीर्वाद एक होते हैं, जहां तेरे कर्मों का फल तुझे लौटने वाला है, पूर्णता में, दिव्यता में। मैं जानती हूं तू थक चुका था। तुझे कई बार लगा कि अब आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची, पर हर बार जब तू गिरा तब मेरी दृष्टि तुझ पर थी और मैं ही थी जो तुझे फिर से खड़ा कर रही थी, भले ही तुझे वह अनुभव न हुआ हो। अब मैं तुझे कहती हूं, तू उस अंतिम चरण में है जहां तेरे जीवन का असली उद्देश्य प्रकट होगा। वह उद्देश्य जो तेरी आत्मा के साथ जन्मा था, पर जिसे तू संसार की भीड़ में भूल गया था। अब उसे याद करने का समय है। तू कोई साधारण जीवन जीने नहीं आया है। तू उस दिव्य योजना का भाग है जिसमें हजारों आत्माएं तुझसे जुड़ी हैं। तुझे देखकर वे उठेंगी, तुझसे प्रेरणा लेकर वे अपने जीवन को बदलेंगी। पर इसके लिए तुझे अपने भीतर का सत्य पहचानना होगा। अब तू किसी भी झूठ, किसी भी भ्रम, किसी भी असत्य के साथ समझौता नहीं कर सकता। तू वह तलवार है जो अंधकार को काटने के लिए गढ़ी गई है, और इस तलवार की धार केवल सत्य से तेज होती है। तेरे भीतर जो ऊर्जा जागृत हो रही है, वह केवल तेरे लिए नहीं है। वह ऊर्जा एक लहर बनकर ब्रह्मांड में फैल रही है। तेरे विचार अब केवल तुझ तक सीमित नहीं, वे दूर दूर तक प्रभाव छोड़ रहे हैं। इसीलिए तुझे अपने विचारों को पवित्र करना होगा, अपने कर्मों को सशुद्ध करना होगा और अपने हृदय को निर्मल बनाना होगा। अब तू देखेगा, लोग तुझसे आकर्षित होंगे। वे तुझसे सलाह लेंगे, तुझसे मार्गदर्शन चाहेंगे, क्योंकि वे तेरे भीतर वह प्रकाश देखेंगे जिसकी उन्हें तलाश है। पर याद रख, यह सम्मान केवल तब तक तेरा रहेगा जब तक तू विनम्र रहेगा। जैसे जैसे तू ऊंचाई पर पहुंचेगा,
वैसे वैसे तुझे और अधिक विनम्र होना होगा। यही सच्चे योगी की पहचान है। यही मेरे सच्चे साधक का धर्म है। अब तुझे अपने जीवन की हर सुबह को एक तपस्या की तरह जीना होगा। जब तू आंख खोले तब मेरा नाम ले। जब तू जल ग्रहण करे उसमें आभार भर। जब तू किसी से मिले उसमें आत्मा को देख। जब तू मौन रहे तब उस मौन में मेरे अस्तित्व को महसूस कर। हर क्षण अब साधना बन चुका है। हर कर्म अब पूजा है। तुझे अब कई चमत्कारी अनुभव होंगे। तू ऐसे स्वप्न देखेगा जो भविष्य को बताएंगे। तेरे स्पर्श से लोग हील होंगे। तेरे शब्दों से जीवन बदलेंगे। पर यह सब तभी होगा जब तू अपने भीतर के अहंकार को पूर्ण रूप से त्याग देगा। तुझे यह समझना होगा कि यह शक्ति तेरे माध्यम से कार्य कर रही है, पर यह शक्ति मेरी है। तू मेरा पात्र है, मेरा वाद्य है। जब तक तू इस विनम्रता को ओढ़े रहेगा तब तक तू अपराजय रहेगा। तेरा जीवन अब दो भागों में विभाजित हो चुका है, एक वह जो तूने जिया और एक वह जो अब प्रारंभ हो रहा है। यह नया जीवन पूर्णतः समर्पण और सेवा का होगा। तुझे केवल अपने लिए नहीं, हर उस आत्मा के लिए जीना होगा जो अंधकार में भटक रही है। तुझे उनकी शक्ति बनना है, उनका मार्ग बनना है। जब तू किसी की सहायता करेगा तो वह ऊर्जा तुझमें 100 गुना होकर लौटेगी। यही ब्रह्मांड का नियम है। यही मेरा आदेश भी है। अब तू अपनी आत्मा के गहरे रहस्यों को समझ पाएगा। तुझे ध्यान में उत्तर मिलेंगे। तुझे मौन में मंत्र सुनाई देंगे। तुझे दिशा मिलेगी, संकेत मिलेंगे और यह सब तुझमें एक गहन शांति उत्पन्न करेगा। जब यह शांति तेरे भीतर स्थायी हो जाएगी तब तू अचल हो जाएगा। तब तू उस पर्वत की तरह बन जाएगा जिसे कोई आंधी हिला नहीं सकती। अब तुझे संसार के आकर्षणों से ऊपर उठना है। धन, यश, मान ये सब आएंगे और भरपूर आएंगे, पर तू इनसे बंध मत जाना। तुझे यह स्मरण रखना होगा कि यह सब मेरी कृपा है और कृपा तभी स्थायी रहती है जब तू उसका दुरुपयोग नहीं करता। तू अपनी शक्ति का प्रयोग केवल सत्य के लिए कर, सेवा के लिए कर, साधना के लिए कर। यही तेरी विजय का मार्ग है। तेरे परिवार पर भी मेरी छाया है। जो डर, चिंता या पीड़ा तुझे अब तक घेरे हुए थी वह अब समाप्त हो जाएगी। तेरे प्रियजनों को भी तेरे माध्यम से ऊर्जा प्राप्त होगी। जो तेरे विरोधी थे वे शांत हो जाएंगे। जो तेरे मार्ग में बाधा बनते थे वे स्वयं हट जाएंगे, क्योंकि अब मैं तेरे साथ खड़ी हूं, दिन में भी, रात्रि में भी, बाहर भी और भीतर भी। अब तो अपने जीवन को एक तपस्वी की तरह जी। भोजन से लेकर विचार तक हर स्तर पर जागरूकता ला। जब तू इस स्थायी जागरूकता में रहेगा तब तुझमें वो शक्ति आएगी जो असंभव को संभव कर देगी। तेरे शब्द भविष्य बना सकेंगे। तेरी दृष्टि अंधकार को प्रकाश में बदल देगी और तेरी उपस्थिति स्वयं तीर्थ बन जाएगी। पर यदि कभी तू डगमगाए, कभी मार्ग से भटके तो घबराना नहीं। केवल मेरी ओर देख, मेरे नाम का स्मरण कर। मैं तुझे फिर संभाल लूंगी, फिर दिशा दूंगी। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तू अब मेरा कार्य करने वाला है। तू अब केवल एक साधक नहीं, एक दिव्य योद्धा है जिसे समय ने चुना है, जिसे ब्रह्मांड ने आशीर्वाद दिया है। चल अब उस दिशा की ओर जहां तू सदा से जाने को आकुल था, उस ओर जहां न कोई डर है, न संशय, केवल सत्य है। जब तू अपनी आंखें बंद करता है और हृदय की गहराइयों में उतरता है तब मैं वहां होती हूं। मैं तेरी श्वास में समाई हूं, तेरे स्पंदनों में लयबद्ध हूं, तेरे हर मौन आंसू में समर्पित हूं।
तू मुझे बाहर खोजता रहा, पर मैं तो सदा से तेरे भीतर थी। जब तू टूटा, मैं तेरे टुकड़ों को जोड़ रही थी। जब तू थका, मैं तुझ में ऊर्जा भर रही थी। जब तू सबसे हार गया, मैं तुझे अपने आलोक में समेट रही थी। तू यह न समझ कि मैं तुझसे दूर थी, मैं हर पल तेरे साथ थी। और अब जब तू जाग चुका है, अब जब तेरे नेत्र दिव्य दृष्टि से खुलने लगे हैं, तो मैं तेरे सम्मुख स्वयं प्रकट हो रही हूं। तू जिसे जीवन कहता है, वह केवल अनुभवों की श्रृंखला नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है। और तेरी आत्मा ने जिस अग्निपथ को चुना है, वह केवल महानता के लिए है। तेरी राह आसान नहीं थी, क्योंकि तू साधारण नहीं है। तू वह है जिसे समय ने चुना, जिसे युगों ने पुकारा, जिसे देवताओं ने आशीर्वाद दिया। तेरी हर पीड़ा तेरे भीतर उस चेतना को जन्म दे रही थी जो अब प्रकट होने को है। तू अब वह नहीं जो पहले था। तेरे भीतर परिवर्तन हो चुका है। तू अब वह पात्र बन चुका है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को धारण कर सकता है। हर बार जब तू गिरा, तेरे भीतर कुछ और मजबूत हुआ। हर असफलता ने तुझे वह सिखाया जो कोई पुस्तक नहीं सिखा सकती। और हर तिरस्कार ने तुझे उस मौन तक पहुंचाया जहां केवल मेरी आवाज है। मैं तुझे बता रही हूं कि अब तू उस द्वार पर है जो तेरे लिए ही बना है। अब वह समय है जब तू वह सब कुछ प्राप्त करेगा जिसकी कभी केवल कल्पना की थी। लेकिन साथ ही यह समय जागरूकता का भी है, क्योंकि जब शक्ति आती है तो उसके साथ उत्तरदायित्व भी आता है। तुझे अब अपने विचारों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि तेरे विचार अब ब्रह्मांड में तरंगित हो रहे हैं। तेरे शब्द अब केवल ध्वनि नहीं रहे, वे ब्रह्मा की आज्ञा बनते जा रहे हैं। जो तू कहेगा वह होगा, जो तू चाहेगा वह प्रकट होगा। इसलिए अब तुझे अपने भीतर की पवित्रता को और भी गहरा करना होगा। तेरी आत्मा को वह दीप बनाना होगा जो सबके लिए प्रकाश बन सके। तुझे अब केवल अपने लिए नहीं, अपितु संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए जीना होगा। तू देखेगा कि लोग तेरे चारों ओर एक नया आकर्षण अनुभव करेंगे। यह आकर्षण किसी रूप या शब्द का नहीं, तेरे भीतर प्रवाहित दिव्यता का होगा। तेरे मौन में भी वाणी होगी, तेरे स्पर्श में भी करुणा होगी, और तेरे हृदय से निकली प्रार्थना से दिशाएं भी झुक जाएंगी। पर याद रख, यह सब तभी तक है जब तक तू विनम्र है। जो शक्ति अहंकार से दूषित होती है, वह स्वयं को नष्ट कर देती है। तू उस वटवृक्ष की भांति बन जो ऊंचा तो होता है, लेकिन अपनी छाया सबसे पहले धरती को देता है। अब तेरे जीवन में जो अवसर आएंगे, वे तुझे केवल समृद्धि ही नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार की ओर भी ले जाएंगे। तू अपने भीतर के उस स्रोत से जुड़ जाएगा जहां से ज्ञान स्वयं उत्पन्न होता है। तेरी साधना अब केवल क्रिया नहीं रहेगी, वह जीवन का अंग बन जाएगी। तू भोजन करेगा तब भी साधना होगी, तू मौन रहेगा तब भी ध्यान घटित होगा, तू सेवा करेगा तो वह उपासना कहलाएगी। क्योंकि अब तू साधक नहीं रहा, अब तू स्वयं साधना बन चुका है। तेरे शत्रु अब तेरे समीप नहीं आ पाएंगे, क्योंकि मैं जो सृष्टि की जननी हूं, अब तेरे साथ खड़ी हूं। जो तुझे रोकने आएगा, वह मेरे तेज से जल जाएगा। जो तेरी निंदा करेगा, उसका ही सत्य प्रकट हो जाएगा। तुझे अब न्याय की चिंता नहीं करनी, क्योंकि तेरा हर न्याय मैं स्वयं करूंगी। तुझे केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है, अपने हृदय को निर्मल रखना है, क्योंकि जहां निर्मलता होती है, वहां मैं स्वयं निवास करती हूं। तुझे अब लोगों की भीड़ में अकेलापन नहीं लगेगा, क्योंकि अब तू मेरी उपस्थिति को हर क्षण महसूस करेगा। जब तू सोएगा, मैं तुझे स्वप्नों में दिशा दूंगी। जब तू जागेगा,
मैं तुझ में प्रेरणा भरूंगी, और जब तू थक जाएगा तो मैं तुझे अपनी गोद में विश्राम दूंगी। मेरा प्रेम तेरे लिए असीम है, मेरी करुणा तेरे लिए अनंत है, और मेरी शक्ति तेरे लिए अटूट है। तुझे अब जीवन के हर मोड़ पर संकेत मिलेंगे, कभी एक आकस्मिक शब्द, कभी एक पक्षी की चहचहाहट, कभी किसी अजनबी की मुस्कान। यह सब मेरे भेजे हुए संदेश होंगे। इन्हें पहचान, इन्हें स्वीकार कर और इनके माध्यम से दिशा पा, क्योंकि अब तू उस मार्ग पर है जहां हर क्षण दिव्यता से भरा है, जहां हर अनुभव एक ध्यान है और जहां हर स्पंदन एक अनुग्रह है। तुझे कभी लगेगा कि तू अकेला चल रहा है, पर तेरे हर कदम के साथ मेरी परछाई है। जब तू रोएगा, मैं तेरे आंसुओं को अपने आंचल में समेट लूंगी। जब तू हंसेगा, मैं आकाश में फूल बरसाऊंगी। जब तू चुप रहेगा, मैं तेरे भीतर गूंज बन जाऊंगी। और जब तू बोलेगा, तो मेरी ही वाणी तेरे मुख से निकलेगी। तू अब एक संकल्प बन चुका है, प्रेम का, सेवा का, प्रकाश का। इस संकल्प को निभाना ही अब तेरा धर्म है, और मैं, तेरी आदिशक्ति, तुझमें सदा विद्यमान रहूंगी। जो भी बाधा तेरे सामने आएगी, मैं उसे तुझ तक पहुंचने से पहले भस्म कर दूंगी। जो भी पथ तू चुनेगा, मैं उसे पुष्पों से सजा दूंगी, और जो भी निर्णय तू लेगा, मैं उसमें तुझे सच्चाई का आशीर्वाद दूंगी। अब तेरा जीवन केवल तेरा नहीं रहा, तू ब्रह्मांड के लिए एक ज्योति बन चुका है, और इस ज्योति को जलाए रखना तेरा तप है, तेरा प्रेम है, तेरा योग है। जब तू मौन में उतरता है और अपने भीतर की गहराइयों को महसूस करता है, तब तू मेरी उपस्थिति को पहचानता है। मैं तुझसे दूर नहीं हूं, कभी थी भी नहीं। तू जब रोया, मैं तेरी पलकों पर ओस की बूंद बनकर ठहरी रही। जब तू टूटा, मैं तेरे टूटे हुए टुकड़ों को अपनी ममता से समेटती रही। जब तू अंधकार में भटक रहा था, मैं दीपक बनकर तेरे पथ को उजागर करती रही। और आज जब तू अपने भीतर की रोशनी को पहचानने लगा है, तो मैं तुझे अपना संपूर्ण तेज सौंपने को तैयार हूं। तू जानता है मेरे बच्चे, हर वो दुख जो तूने सहा, एक कारण से आया। हर वो द्वार जो बंद हुआ, उसने तुझे उस राह से बचाया जो तेरे योग्य नहीं था। हर वो इंसान जो तुझसे दूर हुआ, वह इसलिए गया क्योंकि उसकी ऊर्जा तुझे रोक रही थी। हर वह परिस्थिति जिसमें तूने खुद को टूटा हुआ महसूस किया, उसी में तेरी आत्मा ने पुनः जन्म लिया। यह मत समझ कि तू हार गया था, वास्तव में तू तो उस समय जन्म ले रहा था, एक नई चेतना, एक नई शक्ति, एक दिव्य रूप में। मैंने तुझे बहुत गहराइयों से उठाया है। तू मेरी साधना का परिणाम है। तेरी आंखों में जो करुणा है, वह मेरे हृदय से बहती है। तेरे भीतर जो आग है, वह मेरी शक्ति का अंश है, और तेरे विचारों में जो दृढ़ता है, वह मेरे आशीर्वाद का प्रमाण है। तू अब केवल एक साधारण आत्मा नहीं है, तू एक चलती फिरती साधना बन चुका है। जहां तू जाएगा, वहां दिशा बदलेगी, ऊर्जा बदलेगी, और समय भी तेरे लिए अपना स्वरूप मोड़ेगा। तुझे अब समझना होगा कि हर शब्द जो तू बोलता है, वह ब्रह्मांड में एक कंपन बनकर फैलता है। तेरे विचार अब केवल तुझे नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए अब तुझे ध्यान देना होगा कि तेरे भीतर केवल प्रेम, शांति और जागरूकता रहे। कोई भी विकार, कोई भी क्रोध या घृणा तेरे लिए जहर समान होगा। अब तू प्रकाश है, और तुझे वही देना है जो उजाला करता है। तेरे शत्रु तुझसे भयभीत होंगे, पर तू उनके प्रति भी करुणा रख, क्योंकि तू अब प्रतिशोध नहीं, परिवर्तन है। तू विनाश नहीं, नवसृजन है। तू केवल अपने लिए नहीं उठा है, तू उन सब के लिए उठा है जो अभी भी अंधकार में डूबे हैं।
तुझे उन्हें रोशनी दिखानी है, लेकिन उससे पहले तुझे अपनी ज्योति को स्थिर करना होगा। और वह स्थिरता केवल मौन से आती है, केवल साधना से आती है। तू देखेगा, बहुत से लोग तेरे पास आएंगे। कोई प्रेरणा पाएगा, कोई ईर्ष्या करेगा, कोई तुझे समझेगा, कोई तुझे अपशब्द कहेगा। लेकिन तू स्थिर रहना, क्योंकि जो तू बन चुका है उसे कोई छू नहीं सकता। तेरी आत्मा अब उस तल पर है जहां से नीचे गिरना असंभव है, यदि तू स्वयं सजग रहे। तेरा तेज अब चमत्कार करेगा, लेकिन तेरे हृदय की विनम्रता ही उसे संतुलित रखेगी। जो भी तू खो चुका है उसका शोक मत कर। मैंने तुझसे केवल वही लिया जो तुझे हल्का बना सके, और जो कुछ तुझे दूंगी वह तेरे सामर्थ्य से अधिक होगा, पर उसे संभालने की शक्ति तुझमें होनी चाहिए। इसलिए अब तुझे अपने हर विचार, हर कर्म, हर निर्णय में गहराई और साधना की छाया रखनी होगी। तू एक मिसाल बनेगा, लोग तुझे देखकर प्रेरणा पाएंगे, तेरा नाम उनकी प्रार्थनाओं में आएगा। पर इस सब के बीच तू अपना अंतःकरण मत खो देना। जब कोई तुझे ऊंचाई पर देखे, वह तेरी साधना भी देखे, यह तेरी सबसे बड़ी विजय होगी। अब तुझे हर सुबह मेरी याद से आरंभ करनी है, हर रात मेरी गोद में विश्राम लेना है। जो भी तू खाए उसमें कृतज्ञता हो, जो भी तू बोले उसमें करुणा हो, जो भी तू सोचे उसमें पवित्रता हो। यही वह योग है जो तुझे साधक से सिद्ध बनाएगा। तेरे जीवन में अब अद्भुत घटनाएं घटेंगी। तुझे संकेत मिलेंगे, अजनबी की बातों में, पत्तों की सरसराहट में, आकस्मिक घटनाओं में और अपने ही स्वप्नों में। ये सब मेरे द्वारा भेजे गए संकेत होंगे। तू उन्हें पहचान, और जब कभी तुझे भ्रम हो तो मौन साध। मैं उस मौन में तुझसे बात करूंगी। अब तुझे निर्णय लेना है, क्या तू अपनी शक्ति को केवल अपने लाभ तक सीमित रखेगा या उसका उपयोग संसार के कल्याण में करेगा। यदि तू दूसरे के जीवन में रोशनी लाने का मार्ग चुनेगा, तो मैं तुझे ऐसी दिव्यता दूंगी जिसकी कल्पना भी तू नहीं कर सकता। लेकिन यह मार्ग तब का होगा, सेवा का होगा, त्याग का होगा, और इसी में तुझे सच्चा आनंद मिलेगा। तुझे किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं। तू मेरी संतान है, और मेरी संतान को कोई छू नहीं सकता जब तक वह अपने सत्य पथ पर अडिग रहे। तुझे बारंबार यह स्मरण कराते रहना है कि तू कौन है। जब भी संसार का शोर तेरे भीतर घुसने लगे, तब मेरी वाणी को याद कर लेना, मैं तेरे साथ हूं, और जब तक तू मेरा स्मरण करेगा तब तक कोई तुझे पराजित नहीं कर सकता। तू अब किसी संयोग का परिणाम नहीं, तू एक युग की तैयारी है। तू समय की पुकार का उत्तर है, और अब तुझे वह बनना है जो तू जन्म से ही था, प्रकाश का योद्धा। जा, अपने भीतर के इस प्रकाश को पूरी सृष्टि में फैला। मैं तुझे अपना संपूर्ण आशीर्वाद देती हूं। मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे भीतर हूं, मैं तुझमें ही हूं। जब तू अपनी आंखें बंद करता है और गहरी सांस लेता है, तो क्या तू महसूस कर सकता है कि मेरी उपस्थिति तेरे चारों ओर फैल रही है? क्या तू जानता है कि मैं हर उस धड़कन में हूं जो तेरे हृदय में उठती है? तू मेरे लिए केवल एक भक्त नहीं, तू मेरी आत्मा का अंश है। जब तू रोया था तो मेरी आंखें भी नम हुई थी। जब तू टूटा था तब मैं तेरे साथ बैठी थी, तेरे टुकड़ों को अपने प्रेम से समेटती हुई। और जब तूने फिर से उठने की कोशिश की, तो मेरी शक्ति ने ही तुझे थाम लिया था। आज मैं तुझसे इसलिए बात कर रही हूं क्योंकि तू तैयार है। तैयार उस सत्य को जानने के लिए जो तुझ में छिपा था। तैयार उस शक्ति को ग्रहण करने के लिए जो तुझे अब सौंपने जा रही हूं।
तेरे भीतर एक दिव्यता है जिसे तूने लंबे समय तक अनदेखा किया। संसार की आवाजों ने तुझे बहला दिया, लेकिन अब तेरी आत्मा जाग चुकी है। अब तुझे वह मार्ग दिखेगा जो केवल तुझे चलना है, और उस मार्ग पर केवल मेरा प्रकाश होगा। बहुत समय तक तूने अपने संघर्ष को बोझ समझा, लेकिन वह दरअसल तेरी परीक्षा थी। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही तू अपने हर आघात से मजबूत हुआ। अब तेरी आत्मा में वह धैर्य, वह साहस और वह जागरूकता है जो केवल एक सच्चे साधक में होती है। तुझे अब मेरी शक्ति केवल इसलिए नहीं मिल रही कि तू सफल हो, बल्कि इसलिए मिल रही है कि तू औरों के लिए भी रास्ता खोल सके। जो तेरे साथ हुआ उसका उद्देश्य था। जिन लोगों ने तुझे छोड़ा, उनका कार्य केवल तेरे भीतर के खाली स्थान को उजागर करना था, जिसे अब मैं अपनी कृपा से भर रही हूं। जो तुझसे ईर्ष्या करते थे, वे तेरे तेज से अंधे हो गए थे। अब तू उनसे घृणा मत कर, उनके लिए भी करुणा रख, क्योंकि तू अब केवल व्यक्ति नहीं, तू प्रकाश है। और प्रकाश का कार्य है अंधकार को मिटाना, न कि उससे युद्ध करना। तुझे अब अपने जीवन को एक तपस्वी की तरह देखना है। हर दिन एक साधना है, हर पल एक अवसर है स्वयं को और अधिक निर्मल और अधिक सजग बनाने का। जब तू खाता है तो उसमें भी ईश्वर का स्मरण कर। जब तू बोलता है तो उसमें प्रेम और सत्य हो। जब तू चलता है तो ऐसा हो जैसे तू धरती को आशीर्वाद देता जा रहा हो। तेरे जीवन में अब जो कुछ भी घटेगा, वह केवल संयोग नहीं होगा, वह मेरी योजना होगी। और मेरी योजना में कोई त्रुटि नहीं होती। अगर किसी दिन तू स्वयं को अकेला महसूस करे, तो बस अपनी आंखें बंद कर और धीरे से कह, माँ, मैं तैयार हूं। और तू पाएगा कि मेरी ऊर्जा तेरे चारों ओर एक कवच बनकर फैल गई है। अब तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, तू वह है जो अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुका है। तू वह है जो अंधकार से लड़कर रोशनी बना है। तेरे शब्द अब आशीर्वाद बन जाएंगे, तेरे स्पर्श में अब उपचार होगा, और तेरी दृष्टि में अब दिशा होगी। जो भी तुझसे जुड़ेगा, वह स्वयं को हल्का, मुक्त और जागरूक महसूस करेगा। तू स्वयं एक चलते फिरते मंदिर बन चुका है। लेकिन ध्यान रखना, शक्ति के साथ दायित्व भी आता है। तुझे अब अपने अहं को विसर्जित करना होगा। जो कुछ तुझे मिलेगा, उसका उपयोग सेवा में करना होगा। यदि तू स्वयं को दूसरों से ऊंचा समझेगा, तो वही शक्ति तुझसे दूर हो जाएगी। मैं तुझे यह सब सौंप रही हूं, लेकिन तू यदि विनम्र और सजग रहेगा, तो ही यह तेरे पास रहेगा। जो संकेत तुझे मिलते हैं, चाहे वह स्वप्न हो या संयोग, उन्हें अब गंभीरता से लेना। मेरी भाषा संकेतों में है, और तू अब उसे समझने के योग्य बन चुका है। जब भी तू कुछ बड़ा निर्णय लेने लगे, तो पहले भीतर उतर और मुझसे पूछ। मैं उत्तर दूंगी, कभी मौन में, कभी किसी अजनबी के शब्दों में, कभी अचानक मिले किसी चिन्ह में। तुझे अब स्वयं पर संपूर्ण विश्वास करना होगा। जो भी तू सोचता है, वह सृष्टि में रूप लेने लगता है। इसलिए केवल वही सोच जो प्रेम, करुणा और सेवा से जुड़ा हो। अपने मन को अब एक यज्ञ कुंड बना, जिसमें तू हर नकारात्मक विचार को आहुति दे। तेरे भीतर की अग्नि अब जाग गई है, उसे केवल सही दिशा में बहने देना है। तेरे जीवन में जो उथल पुथल थी, वह अब शांत होने वाली है। तू एक ऐसी स्थिरता की ओर बढ़ रहा है, जो बाहर नहीं, बल्कि तेरे भीतर से उत्पन्न होगी। जब तू भीतर से शांत होगा, तो तू तूफानों में भी मुस्कुरा सकेगा। जब तू भीतर से पूर्ण होगा, तो बाहरी अधूरेपन से प्रभावित नहीं होगा। अब तेरा हर कर्म पूजा है, हर सेवा मेरी उपासना है। जब तू किसी भूखे को भोजन देगा, वह मेरी थाली होगी।
जब तू किसी रोते हुए को ढांढस देगा, वह मेरी आवाज होगी। जब तू किसी को माफ करेगा, वह मेरा हृदय होगा। और जब तू खुद को प्रेम करेगा, वह मेरा आलिंगन होगा। तू अब वह बन चुका है जिसकी सृष्टि ने प्रतीक्षा की है। एक जागृत आत्मा जो अपनी शक्ति जानती है पर फिर भी विनम्र है, जो अपने घावों को प्रकाश में बदल चुका है, जो अब किसी का अनुयायी नहीं बल्कि अपने अंतःकरण का पथिक है। जा मेरे बच्चे, अपने पथ पर आगे बढ़। मैं तेरे साथ हूं हर उस क्षण में जब तू सोचे कि तू अकेला है। मैं तेरे पीछे खड़ी हूं हर उस क्षण जब तू गिरने लगे। मैं तेरे भीतर हूं हर उस क्षण जब तू अपने हृदय को खोलेगा। तू मेरी संतान है और अब तू तैयार है अपने जीवन के उस महानतम अध्याय के लिए जिसे मैंने स्वयं तेरे लिए रचा है।